subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है तो हमारा शरीर 75% पानी से बना होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ यह पानी कम होता जाता है। वयस्क यानी कि एडल्ट होने के बाद एक सामान्य पुरुष के शरीर में पानी की मात्रा 60% होती है, वहीं महिलाओं का शरीर 55% पानी से बना होता है। आखिर यह पानी हमारे शरीर में होता कहाँ है? कुछ पानी हमारी किडनी और लीवर में मौजूद होता है। हमारे पेट, ग्लैडर यानी कि मूत्राशय और रीढ़ की हड्डियों में स्पाइनल फ्लूइड की तरह जमा होता है। हमारे दिल और दिमाग लगभग 75% तक पानी से बने होते हैं। वहीं हमारे फेफड़ों में लगभग 83% पानी मौजूद होता है। लेकिन पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी हमारी सेल्स यानी कि कोशिकाओं में मौजूद होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी हड्डियां जो कि पूरी तरह से सख्त और सूखी दिखाई देती हैं, उनके अंदर भी 31% तक पानी होता है। इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारे शरीर में सभी अंगों को अपना काम सही तरीके से करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती ही है। और इसी वजह से एक व्यक्ति चाहे खाना खाए बगैर लंबे समय तक रह ले, लेकिन पानी पिए बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता है। पानी हमारे शरीर के लिए इतना अधिक जरूरी होने की वजह से हमें इससे जुड़े नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पानी पीने का तरीका, पानी पीने का समय और पानी पीने की मात्रा का हमारे शरीर पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। हमें रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए, किस तरह पानी पीना चाहिए, किस समय पर और कैसा पानी पीना चाहिए, इन सभी बातों का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी से जुड़े किसी भी तरह के नियम में लापरवाही बरतने से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जोड़ों में दर्द, कब्ज, माइग्रेन, त्वचा पर दाग धब्बे और पिंपल्स होना, बालों का झड़ना, लगातार पेट और आंतों से जुड़ी हुई समस्या का बने रहना, भोजन का ठीक तरह से न पचना, शरीर में कमजोरी और आलस का रहना, रात में अच्छी नींद न आना, किडनी से जुड़ी बीमारियां, त्वचा में सूखापन और झुर्रियां होने के साथ साथ गैस, यूरिक एसिड, मोटापा और शरीर की नसों में कमजोरी होने जैसी लगभग 40 से ज़्यादा बीमारियां सिर्फ पानी सही तरीके से न पीने की वजह से या पानी से जुड़ी गलतियों की वजह से होती है। आजकल कई लोग इन समस्याओं से केवल इसलिए परेशान हैं क्योंकि वह जाने अनजाने पानी पीने से जुड़े हुए जरूरी नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं, और शरीर में हो रही किसी भी तरह की बीमारी के ठीक नहीं होने की वजह उन्हें पता भी नहीं चल पाती है कि क्यों उनको ये बीमारियां हो रही हैं। जो व्यक्ति अपने लाइफ में केवल पानी को सही तरीके से पीने की आदत डाल लेता है, वह हर मौसम में स्वस्थ और निरोगी रह सकता है। लंबी उम्र तक आंखें, हड्डियां, बाल और त्वचा जवान बनी रहती हैं, पेट हमेशा साफ रहता है और स्किन हमेशा ऐसे लोगों की ग्लो करती रहती है। और इतना ही नहीं, कई तरह की बीमारियों को केवल पानी पीने के तरीके को बदल करके ठीक किया जा सकता है, वो भी पूरी तरीके से 100%। और सिर्फ पानी की मदद से ही बिना डाइट और एक्सरसाइज के एक महीने में 5 किलो से ज़्यादा वजन कम किया जा सकता है। पानी पीने से जुड़े हुए नियम वैसे तो बहुत आसान हैं, पर इसके फायदे अद्भुत हैं। तो आइए जानते हैं हमें पानी कैसे और कितनी मात्रा में पीना चाहिए, कब कब और किस तरीके से पीना चाहिए, और अलग अलग समस्याओं से केवल पानी के इस्तेमाल से कैसे बचा जा सकता है और छुटकारा पाया जा सकता है। दिन भर में पानी पीने की मात्रा हर व्यक्ति के शरीर के आकार, वजन, फिजिकल एक्टिविटी और मौसम पर निर्भर करता है। रोजाना हमारे शरीर से पेशाब, मल और पसीने के जरिए पानी लगातार कम होता रहता है, और साथ ही बोलने और सांस लेने की प्रक्रिया में भी शरीर का पानी भाप बनकर बाहर निकलता रहता है। इस तरह से हम रोजाना 2 से 3 लीटर पानी शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए सामान्यतः एक पुरुष को दिन भर में 2.5 से लेकर के 3.5 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है, और महिलाओं को 2 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी होता है शरीर के लिए। अगर आप रोजाना सुबह या शाम के समय वर्कआउट करते हैं तो उस स्थिति में पानी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। खास करके गर्मियों के दिनों में बताए हैं हम जो मात्रा, इससे ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना वैसे तो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन शरीर में पानी की ज़रूरत से ज़्यादा अधिकता हमारी किडनियों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। आप दिन भर में सही मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं, इससे
पेशाब यानी कि यूरिन के कलर से आप पहचान सकते हैं। अगर आपके पेशाब का रंग पीला है तो यह निशानी है कि आपका शरीर डिहाइड्रेटेड है और आपको पानी पीने की ज़रूरत है। वहीं अगर आपके यूरिन का कलर पानी की तरह साफ होता है तो यह दर्शाता है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेटेड है, यानी कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन कर रहे हैं। हमें पानी कब कब पीना चाहिए, इससे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गलत समय पर पानी पीने से हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी सेहत और पानी से मिलने वाले सभी तरह के पोषक तत्वों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी की जगह पानी से कीजिए। चाहे प्यास लगी हो या न लगी हो, रोजाना सुबह उठकर 1 से 2 गिलास यानी कि 500 ml पानी हर रोज जरूर पिएं। खाली पेट पानी पीने से हमारे पेट और आंतों की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है और साथ ही मुंह में जमा हुई लार जो कि रात भर से आपके मुंह में बनी हुई होती है वो भी पेट में पहुंच जाती है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह सुबह सो करके जगने के बाद बनी हुई मुंह में लार जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे शरीर और पेट के लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। क्योंकि खाली पेट पानी पीने से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे सेहत पर अच्छा प्रभाव डालता है। 1 गिलास में लगभग 250 ml पानी होता है और इस तरह से दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीने के लिए सुबह खाली पेट 2 गिलास यानी कि 500 ml, 1 गिलास नाश्ते के आधे घंटे बाद, 1 गिलास दिन के खाना खाने के 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद, 2 गिलास पानी शाम के समय 1-1 घंटे के अंतराल में और 1-1 गिलास रात के खाने के 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद पिएं। इसके अलावा अगर आप रोजाना जिम में वर्कआउट करते हैं या आपके जॉब में बाहर घूमना, चलना फिरना या शारीरिक काम करना शामिल है तो काम करने के दौरान बीच बीच में आधा गिलास करके लगभग 2 गिलास पानी जरूर पिएं। यह तो हो गई बात हमें कब कब पानी पीना चाहिए। अब आइए जानते हैं पानी हमें कब नहीं पीना चाहिए। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाया हुआ भोजन ज़्यादा पतला हो जाता है और खाना ठीक से नहीं हजम हो पाता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के पहले निवाले के साथ ही उस खाए हुए भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेज यानी कि पाचक रस बनना शुरू हो जाता है। पाचक रस पेट में गर्मी की वजह से पचाने में मदद करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम कच्चे खाद्य पदार्थों को आग पर रख करके पकाते हैं। खाने के बाद पानी पी लेने से खाना ठीक तरीके से पचने की जगह सड़ने लगता है और गैस बनने लग जाती है। अगर आपका दिन भर बैठने का कार्य है तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की वजह से गैस हमारे शरीर के दूसरों अंगों में भी जमा हो सकती है। इसकी वजह से समय के साथ साथ पेट, सर और जोड़ों में दर्द रहने की समस्या होने लग जाती है। पेट में खाना नहीं पचने की वजह से जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह है एसिडिटी। और जो लोग लगातार खाना खाते ही पानी पी लेते हैं उन्हें लंबे समय तक पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या होने लगती है। धुएं सी डकार आने लगती है, खट्टी डकारें आने लग जाती हैं। अगर लगातार ऐसे ही आपका खाना ठीक तरीके से न पचे तो इसके चलते शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और साथ ही यह शरीर में यूरिक एसिड के मात्रा को बढ़ा देता है। इसलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद या बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा खाना खाने के 40 मिनट से 1 घंटे के बाद ही पानी पिए या 1 घंटे पहले पानी पिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सूखा भोजन कर रहे हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद 2 से 3 घूंट पानी पी लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर भी अगर आपको ज़्यादा पानी पीने की इच्छा हो तो पानी पीने की जगह छाछ, नींबू पानी या सीजनल फलों का जूस पी लीजिए, वो अच्छा है। वहीं रात को अगर आपको पानी पीने की इच्छा हो तो आप पानी की जगह दूध पीजिए। उस समय छाछ आपको नहीं पीनी है। रात को खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है पानी पीने की तो आप दूध का सेवन कर लीजिए। जब भी आप सुबह के समय खाली पेट पानी पिएं तो हमेशा इसे पेशाब करने के पहले ही पिएं और ठीक इसी तरह दिन में हर समय पानी पेशाब करने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम पेशाब करते हैं तो हमारे शरीर के अंदरूनी अंग तेजी से सिकुड़ने लग जाते हैं। इस स्थिति में तुरंत पानी पीने से अंदरूनी अंग और नसें कमजोर होती हैं। इस वजह से धीरे धीरे पेशाब न रोक पाने और पानी ठीक से न पचने की समस्या पैदा होने लग जाती है और पानी पीते ही बार बार पेशाब आपको आने लगेगा। चाय और कॉफ़ी जैसी गर्म चीज़ों को पीने के तुरंत बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे गले और टॉन्सिल्स को नुकसान पहुंचता है। ठीक इसी तरह से ठंडी
तासीर वाले फल या वैसे फल जिनमें अधिक मात्रा में रस पाया जाता है, उन्हें खाने के तुरंत बाद पानी पीना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पानी पी लेने से वह हमारे पेट में पूरी तरह से हजम नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से सर्दी, खांसी और पेट खराब होने की समस्या हो जाती है। पानी अब हमें कैसे पीना चाहिए, इस बात पर ध्यान देते हैं। पानी हमें हमेशा धीरे धीरे पीना चाहिए, उसी प्रकार से जैसे चाय या कॉफ़ी का हम सेवन करते हैं। पानी पीते समय उसे पहले थोड़ी देर के लिए अपने मुंह में रखें और फिर निगलें, यानी कि मुंह में घुमा लें उसे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद उसे आपको पीना है। यानी कि पानी पीने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उसे मुंह में रख करके घुमाएं और चाय या कॉफ़ी की तरह धीरे धीरे पिएं। जो लोग इस तरीके की आदत डाल लेते हैं, उनके शरीर में कभी भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं आती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी पीने से पानी के साथ मुंह के लार भी पेट के अंदर चली जाती है। यह तरीका सबसे ज़्यादा सुबह के समय फ़ायदेमंद होता है। कभी भी जल्दी जल्दी पानी का सेवन नहीं करना चाहिए और एक ही बार में बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की एक बार में केवल 1 गिलास यानी कि 200 से 250 ml पानी पचाने की क्षमता होती है। अगर आप ज़्यादा पानी पीने के चक्कर में एक ही बार में जल्दी जल्दी ज़्यादा पानी पी लेंगे तो ऐसा पिया गया पानी हमारे शरीर को पूरी तरह से नहीं लगता है और पेशाब के जरिए बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। इसलिए हर 40 मिनट या 1 घंटे के अंतराल में 1 गिलास पानी सिप सिप करके पिएं और ग्लास या बोतल में मुंह लगाकर पिएं। कभी भी गर्दन ऊपर करके जल्दी जल्दी एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, जो कि मैक्सिमम लोगों को अब आदत है, खास करके शहरी क्षेत्रों में, कि बोतल को ऊपर से लगा कर और गटा करके पी जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमेशा पानी बैठ करके पिएं। खड़े खड़े या चलते चलते पानी का सेवन न करें, क्योंकि ऐसा करने से पानी शरीर में तेजी से प्रवेश करता है और ऊपर से पीने की वजह से यह अपने साथ बहुत सारी गैस को शरीर के अंदर लेकर के चला जाता है, जिससे कि शरीर के अंदरूनी अंगों पर दबाव और खिंचाव पड़ता है। धीरे धीरे पानी पीना, बैठकर पानी पीना और जल्दी जल्दी या खड़े रह करके पानी पीने में एक ही पानी का असर हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से होता है। धीरे धीरे मुंह में लगा करके पानी पीने से यह हमारे शरीर के पीएच लेवल को कंट्रोल करता है और पेट के एसिड को शांत करता है। और इतना ही नहीं, पानी के साथ साथ मुंह की लार भी शरीर के अंदर जाने से हमारा पाचन अच्छा रहता है और पेट में चर्बी जमा नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जल्दी जल्दी या फिर खड़े रह करके पानी का सेवन करते हैं तो इससे हमारे शरीर के अंदर कमजोरी होने लगती है। शरीर के अंदर जो अंग है वो कमजोर होते हैं, शरीर में गैस की मात्रा बढ़ती है, जो कि बाद में जोड़ों के दर्द का कारण बन जाती है। अब कैसे पानी पिएं, इस बात पर ध्यान देते हैं। चाहे कितनी भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, कभी भी फ्रिज का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए या बर्फ़ का पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा सामान्य तापमान का या हल्का ठंडा पानी पिएं, घड़े का। कई लोगों को लगता है कि फ्रिज का बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर या बर्फीला पानी हमारे शरीर में ठंडक पहुंचाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बर्फ़ का पानी जब हमारे शरीर में जाता है तो शुरुआत में बहुत ठंडा होता है, लेकिन कुछ ही देर में वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो कि हमारे शरीर को ठंडा करने के बजाय गर्म करने लगता है। ठंडा पानी पीने के बहुत कम फायदे होते हैं। जो लोग हमेशा ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, उनके शरीर में पानी के साथ साथ खाना भी ठीक तरह से नहीं पचता है और साथ ही सर में दर्द, अपच और कब्ज इत्यादि जैसी समस्याएं होने लग जाती हैं ठंडा पानी ज़्यादा पीने की वजह से। इसलिए हमेशा ठंडा पानी पीने की जगह सामान्य तापमान का पानी पिएं या फिर हल्का गुनगुना करके पिएं। ठंड और बारिश के मौसम में गर्म पानी पीने से हमारे शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं, क्योंकि गर्म पानी पीने से भोजन जल्दी पचता है और ख़ास करके जिन लोगों को अक्सर कब्ज या जोड़ों के दर्द का शिकायत है, उन्हें हमेशा हल्का गर्म करके पानी ही पीना चाहिए। गर्म पानी पीना सर्दी, जुकाम और साइनस की समस्या में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, वो लोग गर्म पानी का सेवन न करें, क्योंकि उनको इससे नुकसान होगा। दोस्तों, पानी पीने के संबंध में इतनी ज़्यादा बातें सुनने में आपको हो सकता है कि बोरियत महसूस होने लगी हो, लेकिन विश्वास मानिए, यह सभी नियम इतने साधारण हैं। बस एक बार आपने सोच लिया कि इनका पालन करना है तो कुछ दिन आपको इन नियमों का ध्यान रखना है। इसके बाद आप खुद इनके लाभों को ध्यान दे सकते हैं।
1 सप्ताह से लेकर के 10-12 दिन तक आप लगातार बस इन नियमों का पालन कर लीजिए, माइंड में याद रख करके। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यह ऑटोमेटिक आपकी हैबिट्स में शामिल हो जाएंगे। फिर आपको इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, एफर्टलेसली ये आपके आसानी से काम हो जाएंगे। जैसे हम डेली रूटीन का अपना कार्य करते हैं, हमें बर्डन नहीं लगता है, ठीक वैसे ही आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी बचपन से जो हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, बस उसमें कुछ चीज़ें जानकारी नहीं है हमें, इस वजह से हो सकता है कि गलत हो गई हों, तो उनको बस करेक्ट कर लेना है इसमें से देख करके कि कौन सी गलती हम करते हैं। इसके बाद 10 दिन तक उस नियम का निर्वाह करना है, पालन कर लेना है। फिर आपकी हैबिट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी सही तरीके से करने का। इसके बाद बिना ध्यान दिए ही आप सब कुछ नियमों का पालन करते हुए करने लगेंगे। ये आज का एपिसोड आपको, हमें उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। अब मिलते हैं आप सभी से एक नए एपिसोड में नई तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।